क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने की ललक ने आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया हो? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की काबिलियत तो है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी के अंदर एक चिंगारी होती है जो सही समय, सही दिशा और सही सोच के इंतजार में होती है। और आज इसी चिंगारी को आग में बदलने का वक्त आ गया है। नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया है कि सोच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है, एक ऐसा टूल है जिसे अगर आपने समझ लिया तो कोई भी गोल आपसे दूर नहीं रहेगा। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये उस इंटरनल रिचनेस की बात करती है जो हर सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है। ये हमें सिखाती है कि बिलीफ सिस्टम, परसिस्टेंस, बर्निंग डिजायर और डेफिनेट पर्पस कैसे हमारी जिंदगी की दिशा और डेस्टिनेशन तय करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स और लीडर्स के पास ऐसा क्या था जो आम लोगों के पास नहीं होता? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक ऐसे ही लोगों का इंटरव्यू किया, उनकी लाइफ को स्टडी किया और फिर इस किताब में उन सारे सीक्रेट्स को एक एक करके खोल दिया। और हम यहाँ हैं ताकि हम आपको उन सीक्रेट्स को न सिर्फ सुनाएं, बल्कि आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा सकें। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप खुद से जुड़ रहे हैं, अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस से, अपनी बेरीड एम्बिशन से और उस वॉइस से जो अंदर से कहती है यू आर मेड फॉर मोर। हम आपको वो विजन देंगे जो शायद अभी धुंधला है और वो मोटिवेशन देंगे जो आपको एक नई डायरेक्शन में ले जा सकती है। हमारा मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, हम इंस्पिरेशन भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देखें तो आप सिर्फ किताब की बातें न सुनें, बल्कि उन्हें अपने अंदर महसूस करें। आप अपने सपनों को फिर से जगाएं, अपने फियर्स को फेस करें और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखना शुरू करें। अगर आप तैयार हैं अपने सपनों को चेस करने के लिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए और उस फिलॉसफी को अपनाने के लिए जो नेपोलियन हिल ने हमें दी, आपका सफर शुरू हो चुका है और हम इसमें आपके साथ हैं। चैप्टर 1, इच्छा यानी डिजायर। एक समय की बात है, एक आम इंसान था जिसे अमीर बनना था, लेकिन वो जानता नहीं था कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में जो पहली और सबसे जरूरी बात बताई है वो है डिजायर यानी जुनून भरी इच्छा। यही वो बीज है जिससे सपनों का पेड़ उगता है। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक ऐसा सपना है जो तुम्हें सोने नहीं देता। तुम्हारा दिल धड़कता है सिर्फ उसी के लिए। तुम्हारी सोच, तुम्हारा हर काम उसी दिशा में जाता है। यही होती है बर्निंग डिजायर, एक ऐसी तीव्र इच्छा जो तुम्हें तब तक चैन से नहीं बैठने देती जब तक तुम उसे पा ना लो। नेपोलियन हिल एक सच्ची कहानी बताते हैं, एडविन सी बार्न्स की। वो एक आम आदमी था जिसके पास न पैसा था, न कोई खास पहचान, लेकिन उसके मन में एक जबरदस्त इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करने की। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में एडिसन के साथ पार्टनर बनेगा, नौकर नहीं। सोचो जरा, क्या यह मुमकिन लगता है? लेकिन बार्न्स ने यह सपना देखा नहीं, उसे जिया। वो एक ट्रेन पकड़कर एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा और कह दिया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन को उसकी आंखों में चमक दिखी, वो चमक जो एक बर्निंग डिजायर से आती है। और फिर एक दिन वो मौका भी आया जब बार्न्स को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसे कोई और करना नहीं चाहता था। बार्न्स ने उसे हाथों हाथ लिया और अपनी मेहनत से उसे सफल बना दिया। वहीं से शुरुआत हुई एडिसन और बार्न्स की पार्टनरशिप की। अब सोचो, अगर बार्न्स के अंदर वो तीव्र इच्छा नहीं होती तो क्या वो कभी ऐसा कर पाता? शायद नहीं। डिजायर सिर्फ चाहना नहीं है, वो एक जुनून है, एक प्यास है जो हर वक्त तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें कहां पहुंचना है। ये वो भावना है जो तुम्हारे डर को हराती है, तुम्हारी थकान को झुठलाती है और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तोड़कर आगे बढ़ती है। बहुत लोग सिर्फ सोचते हैं, काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं बिजनेस शुरू कर पाता, लेकिन काश से कुछ नहीं होता। डिजायर कहती है मैं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जब ये इच्छा तुम्हारे अंदर आग की तरह जलने लगती है, तभी तुम उस दिशा में चलते हो जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है।
नेपोलियन हिल ने कहा, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सी इसका मतलब है, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची, स्पष्ट और मजबूत इच्छा नहीं है तो तुम्हारा सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारी इच्छा इतनी जबरदस्त है कि तुम उसके लिए हर खतरा मोल ले सको? क्या तुम उस सपने के लिए अपनी नींद, आराम और बहाने छोड़ सकते हो? याद रखो, हर सफल इंसान की शुरुआत एक सोच से नहीं, एक जलती हुई इच्छा से होती है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारे जुनून से निकलेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? अगर हां, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चैप्टर 2, आस्था यानी फेथ। नेपोलियन हिल के नजरिए से देखा जाए तो यह शब्द सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये वो गहरी मानसिक शक्ति है जो इंसान को खुद पर विश्वास दिलाती है जब सारा संसार उसे नकार देता है। जब कोई सपना इतना बड़ा होता है कि वो डराने लगे, तो उसे सच करने के लिए जिस सबसे जरूरी चीज की जरूरत होती है वो है फेथ। मान लीजिए एक गरीब लड़का है जिसके पास ना पैसा है, ना रिश्ते, ना ही कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके सपने ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखते हैं। हर दिन वो खुद से कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। भले ही हकीकत कुछ और कह रही हो, लेकिन उसका दिल, उसकी आत्मा उस पर भरोसा कर रही होती है। यही है सच्ची फेथ। नेपोलियन हिल मानते हैं कि हर महान सफलता के पीछे सबसे पहले मन में उत्पन्न हुई एक विचारधारा होती है, एक ऐसा विजुअलाइजेशन जो हमें हमारी मंजिल का चेहरा दिखाता है, भले ही हम वहां अभी तक पहुंचे ना हों। आइए है, जब यह विजुअलाइजेशन बार बार दोहराया जाता है, जब हम खुद को सफल होते हुए महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और यहीं से असली जादू शुरू होता है। कई लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अपने आप पर भरोसा नहीं होता। सोसाइटी कहती है, तू नहीं कर सकता। हालात कहते हैं, ये तेरे बस की बात नहीं है, और खुद इंसान भी इन आवाजों को मान लेता है। लेकिन जो इंसान इन सब के बीच अपनी आवाज को सुनता है और कहता है, यस आई कैन, वही इस दुनिया में इतिहास रचता है। फेथ कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से बात करना, खुद को प्रेरित करना, अपने गोल्स को विजुअलाइज करना, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फेथ भर देती हैं। और जब अवचेतन मन किसी चीज को सच मानने लगता है तो पूरी कायनात उसे हकीकत बनाने में लग जाती है। सोचो, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद अगर खुद पर विश्वास न किया होता तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? क्या एब्राहम लिंकन, जिसने चुनावों में कई बार हार झेली, वो अमेरिका का सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति बन पाता अगर उसके अंदर फेथ ना होती? फेथ वो बीज है जो डर के रेगिस्तान में भी उम्मीद की फसल उगा सकता है। जब आप अपने मन में ये विश्वास पालते हो कि आप कर सकते हो, तो फिर आपकी सोच, आपकी योजना, आपके एक्शन, सब कुछ उस दिशा में चलने लगता है। और तब जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होता। नेपोलियन हिल यही कहते हैं, अगर आप अमीरी, सफलता और महानता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपनी कल्पनाओं को बार बार सकारात्मक रूप में दोहराते हों। याद रखिए, सफलता वहां सबसे पहले पहुंचती है जहां फेथ पहले से मौजूद होता है। चैप्टर 3, स्वसंकेत यानी ऑटो सजेशन। बचपन में हम सभी ने एक बात जरूर सुनी होगी, जो मन में ठान लो वो कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये बात बस एक कहावत बनकर रह जाती है। हम खुद से कहना छोड़ देते हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, और यहीं से हमारी हार की शुरुआत हो जाती है। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन को एक ऐसे हथियार की तरह बताया है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बीज जिसे आप हर दिन सींचते हो, उसे रोज धूप दिखाते हो और उसके आसपास की सारी नकारात्मकता साफ कर देते हो, तो क्या वो बीज एक दिन विशाल वृक्ष नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बस यही ऑटो सजेशन है। खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि मैं कर सकता हूं, मुझे अमीर बनना है, मेरे सपने पूरे होंगे, और उसे दिल से महसूस करना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हम जो भी बात बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, वो हमारी सोच और फिर हमारे कर्मों में बदल जाती है। और जब कोई चीज हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है,
तब वो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं जो डरते हैं वही होता है, क्योंकि वो अपने डर को रोज दोहराते हैं। वो ऑटो सजेशन को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जिसका सपना है कि वो करोड़पति बने, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे रोज कहते हैं, तेरे बस का नहीं, इतनी बड़ी सोच मत रख, जिंदगी यूं ही चलती है। और धीरे धीरे वो इंसान इन बातों को सच मानने लगता है, क्योंकि वो उन बातों को अपने मन में बार बार दोहरा रहा होता है। लेकिन अगर वही इंसान रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं सफल हूं, मेरे पास अपार धन है, मैं अवसरों को पहचानता हूं और उनका सही उपयोग करता हूं, और इन्हें केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ महसूस करे, अपने दिल और दिमाग में बसा ले, तो क्या वो सच में अपनी दुनिया नहीं बदल सकता? ऑटो सजेशन का जादू तब और गहरा होता है जब इसे हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। भावनाएं हमारी बातों को आत्मा देती हैं। आप अगर बिना भावनाओं के बोले मैं अमीर बनूंगा, तो वो एक सूखी सी बात बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी वाक्य को आंखें बंद करके अपने सपनों को अपने सामने रखकर पूरे जोश और जुनून के साथ दोहराओ, तो वो वाक्य सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक कमांड बन जाता है जो आपके अवचेतन मन तक पहुंचता है। नेपोलियन हिल एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं, आपका अवचेतन मन फर्क नहीं करता कि क्या सच है और क्या कल्पना, वो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। तो क्यों ना उसे वही बताया जाए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। आपने कभी देखा है, जो लोग खुद को हर वक्त लूजर या नसीब का मारा कहते हैं, उनकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। और जो खुद को लकी, वर्किंग हार्ड, डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस कहते हैं, वो किसी ना किसी तरह अपनी राह बना ही लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऑटो सजेशन की ताकत है। ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर इसे रोज किया जाए, फीलिंग्स के साथ किया जाए और भरोसे के साथ किया जाए, तो ये जादू जैसा जरूर लगने लगता है। ये आपकी सोच बदलता है, आपकी आदतें बदलता है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देता है। तो अगर आपने अब तक खुद से नहीं कहा कि मैं सफलता के लिए बना हूं, तो आज ही कहना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे, तब तक ये दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। और याद रखो, आप जो सोचते हो वही बनते हो। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक गरीब लड़का था जिसकी आंखों में सपने थे और जेब में कुछ खास नहीं। वो हर दिन किताबें पढ़ता, महान लोगों की कहानियां सुनता और सोचता, क्या केवल पढ़ाई और डिग्री से इंसान अमीर बन सकता है? एक दिन उसने सुना कि एक इंसान ने स्कूल छोड़ने के बाद भी करोड़ों की कंपनी बना ली। उसके भीतर सवालों का तूफान उठने लगा। क्या ज्ञान सब कुछ नहीं होता? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें बताती है कि दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वो है जो हम स्कूल में, अखबारों में, इंटरनेट पर हर रोज सुनते हैं। लेकिन क्या यह ज्ञान अकेले हमें अमीर बना सकता है? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, एक नदी है जो चारों ओर बह रही है। यह सामान्य ज्ञान है। लेकिन अगर आप उस पानी को एक पाइप में डाल दें और सीधा टरबाइन से जोड़ दें, तो वो पानी बिजली बन सकता है। यही है विशेष ज्ञान। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी खास दिशा में केंद्रित करता है, तो वही उसे धन, सफलता और शक्ति की ओर ले जाता है। एक साधारण किसान के बेटे की कहानी सोचिए, जिसे खेती के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन उसने देखा कि गांव में लोगों को बीज और खाद समय पर नहीं मिलते। उसने बीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, कंपनियों से संपर्क किया और धीरे धीरे एक सप्लाई चेन बना ली। उसके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था, कृषि की जरूरतों का। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी उन लोगों की दोस्त होती है जो खुद को एक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं और फिर उस ज्ञान को काम में लगाते हैं। एक डॉक्टर की डिग्री, एक इंजीनियर का अनुभव या एक यूट्यूबर की स्क्रिप्टिंग स्किल, ये सब तभी काम की हैं जब आप उन्हें किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताब ये भी बताती है कि अगर आपके पास किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान नहीं है, तो आप उन लोगों की मदद ले सकते हैं जिनके पास है। यही वजह है कि बड़े बिजनेसमैन अपने आसपास एक्सपर्ट्स की टीम रखते हैं। उन्हें सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें पता होता है कि किस जानकारी की जरूरत है और कहां से उसे हासिल करना है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन केवल किताबें पढ़ते रहते लेकिन बिजली के प्रयोग न करते, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? नहीं।
उन्होंने सामान्य ज्ञान को नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को चुना और उसे इस्तेमाल किया। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज में खास हूं? और अगर जवाब नहीं पता तो डरिए मत। आप सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अपने लिए वो रास्ता बना सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग करता है। सपना देखिए, लेकिन साथ ही ये तय कीजिए कि आप किस खास ज्ञान के जरिए उस सपने को हकीकत में बदलने वाले हैं। याद रखिए, ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान का सही इस्तेमाल ही असली शक्ति है। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस चीज में स्पेशलाइज बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अमीरी आपके फैसले से शुरू होती है। चैप्टर 5, कल्पना यानी इमेजिनेशन। एक ऐसी शक्ति जो हमें उस दुनिया में ले जाती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है लेकिन हमारे मन में जिंदा है। अगर आज कोई इंसान अरबपति है, अगर कोई इमारत आकाश को छू रही है, अगर कोई ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है, तो उसकी जड़ें सिर्फ एक इंसान के दिमाग की गहराई में थीं, जहां उसकी कल्पना ने पहली बार उस सपने को जन्म दिया था। नेपोलियन हिल यही समझाते हैं कि जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलना सीखा। सोचिए, थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तब उनके पास न तो कोई स्पष्ट रास्ता था न ही कोई गारंटी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही थी, उनकी कल्पना। उन्होंने उस रोशनी को पहले अपने दिमाग में देखा, फिर लाखों बार असफल होने के बावजूद उसे असलियत में लाकर ही दम लिया। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है जहां हम पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर नया बनाते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन मार्केट की पुरानी स्ट्रेटजीज को देखकर नई योजना बनाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो होती है जो कुछ ऐसा लेकर आती है जो पहले कभी नहीं था। जैसे जब राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान उड़ सकता है, उस समय सबने उनका मजाक उड़ाया, पर उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन ने इतिहास रच दिया। अगर आपके पास एक आइडिया है जो आपके दिल को छूता है तो वही आपका रास्ता है। चाहे लोग कहें कि वो नामुमकिन है, आप खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि हर बड़ा काम पहले किसी की कल्पना में ही जन्म लेता है। जो लोग अपनी इमेजिनेशन को दबा देते हैं वो एवरेज बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो उसे नर्चर करते हैं, अपनी सोच को पंख देते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पैसे कमाने का असली फॉर्मूला आपकी इमेजिनेशन में छुपा होता है। एक एंटरप्रेन्योर बिना पैसे के भी बिजनेस शुरू कर सकता है अगर उसकी कल्पना में दम हो। वो देख सकता है जो और नहीं देख सकते, वो महसूस कर सकता है जो बाकी अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, अगर इलॉन मस्क ने सिर्फ लॉजिक की सुनी होती तो शायद स्पेसएक्स या टेस्ला का जन्म ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना पर भरोसा किया और दुनिया को दिखा दिया कि जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर भी सकते हो। तो अब सवाल उठता है, क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते रहेंगे या अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें असलियत बनाएंगे? कल्पना सिर्फ बच्चों की दुनिया नहीं है, ये तो उनके पास सबसे बड़ी ताकत है जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अगर आप भी कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन को जिंदा करिए, उसे एक्सप्रेस करिए, नर्चर करिए और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। कल्पना ही वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। आप जो सोच सकते हैं आप वो बन सकते हैं। चैप्टर 6, संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक समय की बात है, एक नौजवान था जो बड़े सपने देखा करता था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में जुनून था, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कड़ी मेहनत करता, कोशिशें करता, लेकिन हर बार असफलता उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वो सफलता के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। कई रातों की बेचैनी और सवालों के बीच उसे एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने पढ़ना शुरू किया और तब जाकर उसे वो जवाब मिला जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस और संगठित योजना बनानी होती है। सपना देखना आसान है, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बड़ी गाड़ी, सुंदर घर या एक सफल करियर का सपना देखते हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना या जोश में आकर एक दिन काम कर लेना काफी नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब हम अपने लक्ष्य को एक साफ योजना में ढालते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं, हर दिन, हर घड़ी। सोचो, अगर कोई आर्मी बिना प्लान के युद्ध में उतर जाए तो क्या वो जीत सकती है?
नहीं। ठीक वैसे ही अगर हम बिना सोच समझे अपने गोल्स के पीछे भागते हैं तो रास्ता भटकना तय है। नेपोलियन हिल हमें यह समझाते हैं कि जो लोग अमीर बनते हैं वो सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हर एक कदम की प्लानिंग की होती है। चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो या किसी जॉब में टॉप पर पहुंचना, हर चीज के पीछे एक मजबूत संगठित योजना होती है। नेपोलियन हिल हमें यह भी बताते हैं कि अगर पहली योजना फेल हो जाए तो हार मत मानो, नई योजना बनाओ, फिर से कोशिश करो। थॉमस एडिसन को देखो, हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफल प्रयास को एक नया सबक माना और हर बार एक बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ते रहे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ कामयाब बनना है कहना काफी नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी को सच में बदलना है तो आपको अपनी इच्छाओं को एक एक्शन प्लान में बदलना होगा। ऐसा प्लान जिसमें आपकी ताकत, आपकी टीम, आपके टाइम का सही इस्तेमाल हो। और हाँ, एक बात और, अकेले मत चलो। एक अच्छा प्लान तभी काम करता है जब आपके पास सही लोग हों। एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप जो आपकी सोच को और बेहतर बनाए, जो आपको गिरने पर उठाए और आपके आइडियाज को नया आकार दे। जिंदगी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में सब कुछ बदल दे, लेकिन एक संगठित योजना जो सोच, विश्वास और लगातार मेहनत से बनी हो, वो जादू से कम भी नहीं है। तो अब सोचो, क्या तुम सिर्फ सपना देख रहे हो या उस सपने को असलियत में बदलने के लिए एक योजना भी बना रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो समझ लो, तुम उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ चाहती है। अब तुम उस राह पर हो जो सफलता तक जाती है। चैप्टर 7, निर्णय यानी डिसीजन। बात अगर सफलता की हो तो एक चीज जो सबसे पहले उभर कर सामने आती है वो है निर्णय लेने की ताकत। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताया कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही समय पर निर्णायक कदम नहीं उठा पाते। सोचिए, जब आप किसी चौराहे पर खड़े हों और चारों ओर रास्ते हों, कोई कहे ये सही है, कोई कहे वो, कुछ लोग सलाह देंगे, कुछ ताना मारेंगे। ऐसे में जो इंसान खुद की आवाज सुन पाता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यही अंतर बनाता है सफल और असफल लोगों में। नेपोलियन हिल ने कई अमीर और सफल लोगों का अध्ययन किया। उनमें से हर एक में एक कॉमन बात थी, वे निर्णय लेने में तेज थे और अपने निर्णयों पर अडिग रहते थे। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने 60 मिनट के अंदर बड़े से बड़ा फैसला लेना सीख लिया था। और एक बार जब उन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन के बड़े फैसले लेने से डरते हैं? क्या आप बार बार दूसरों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए? अगर हां, तो आप खुद की ताकत दूसरों को सौंप रहे हैं। निर्णय का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही होंगे, लेकिन निर्णय लेने की हिम्मत ही आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां से आप खुद को खोजते हैं। हर वो इंसान जिसने इतिहास रचा है, उसने किसी न किसी मोड़ पर अकेले निर्णय लिया है। थॉमस एडिसन को ही लीजिए, अगर वो बार बार नाकामियों से घबरा जाते और यह सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि दुनिया में ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की बीमारी से पीड़ित हैं। जब कोई बड़ा मौका सामने आता है तो वे सोचते रह जाते हैं, सोचते सोचते मौका निकल जाता है। सच तो यह है कि निर्णय वही ले सकता है जो अपने डर पर काबू पा चुका हो। डर कि अगर मैं गलत निकला तो। लेकिन असली सवाल तो यह है, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या आप सही थे? जब आप ठान लेते हैं कि अब चाहे जो हो मैं ये करूंगा, तो पूरी कायनात एक अजीब सी ताकत बनकर आपके पीछे खड़ी हो जाती है। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और जो पहले मुश्किल लगता था वही आसान दिखने लगता है। हर दिन हमारे पास चुपचाप कई अवसर आते हैं और उन पलों में हमारा निर्णय ही तय करता है कि हम किस ओर जाएंगे। असफलता की भीड़ में खो जाएंगे या सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। सो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपसे पूछे क्या करोगे, तो जवाब देने से डरो मत, चाहे रास्ता लंबा हो या कठिन। अगर निर्णय आपका है तो मंजिल भी आपकी ही होगी। चैप्टर 8, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब सपने चूर चूर होते नजर आते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त पर पता चलता है कि कौन सच में अपने सपनों का दीवाना है और कौन सिर्फ ख्वाब देख रहा था। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस वो चमत्कारी गुण है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। ये वो आग है जो तब भी जलती रहती है जब पूरी दुनिया ठंडी हो चुकी होती है।
ये उस किसान की तरह है जो बीज बोने के बाद हर दिन खेत सींचता है, भले ही महीनों तक कोई अंकुर न निकले। उसे पता है फल तभी मिलेगा जब लगातार मेहनत की जाए। नेपोलियन हिल एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं जो दिल को छू जाती है। एक छोटी बच्ची अपने चाचा से सिर्फ 50 सेंट मांगने आई थी। चाचा गुस्से में थे, लेकिन बच्ची बिना डरे वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसे वो पैसा मिलेगा ही। और जब चाचा ने उसे डांटकर हटाने की कोशिश की, वो जोर से चिल्लाई, मुझे मेरे पैसे दो। और चाचा ने बिना कुछ कहे वो पैसे दे दिए। वो लड़की जीत गई, लेकिन जीत उसकी आवाज में नहीं थी, जीत उसकी दृढ़ता में थी। हम सबके भीतर भी वही बच्ची छिपी होती है, जो डरती नहीं, जो चाहती है तो लेकर ही मानती है। पर अफसोस, हम बड़े होकर दुनिया की नकारात्मकता को सच मान लेते हैं। हम एक बार नाकाम होते हैं और सोचते हैं कि शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन हकीकत यह है, हार सिर्फ तब होती है जब हम खुद मान लेते हैं कि हम हार गए। नेपोलियन हिल समझाते हैं कि दुनिया में हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे एक ऐसी रात होती है जब इंसान रोया होता है, टूटा होता है, लेकिन रुकने के बजाय आगे बढ़ा होता है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स ने सैकड़ों बार ठुकराए जाने के बाद KFC शुरू किया, और वॉल्ट डिज्नी को भी कई बार नकारा गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दृढ़ता दिखाई। दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है। और इसका पहला कदम है अपने उद्देश्य को इतना साफ और मजबूत बनाना कि कोई भी असफलता हमें रोक न सके। हर बार जब आप गिरें, खुद से कहें, मैं क्यों शुरू किया था, और फिर उठ खड़े हों। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आप दृढ़ हैं तो एक दिन वही लोग जो आपको पागल कहते थे आपकी तारीफ करेंगे। और याद रखो, सपनों को हकीकत में बदलने का एक ही मंत्र है, नेवर गिव अप। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, यानी पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर कोई आइडिया डिस्कस करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है, जैसे दो दिमाग एक साथ जुड़ जाएं और कुछ ऐसा सोच लें जो अकेले कभी भी संभव नहीं था। यही है मास्टरमाइंड की असली ताकत। जब दो या दो से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए अपने दिमाग और ऊर्जा को एकजुट करते हैं तो वो शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी एक व्यक्ति की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। नेपोलियन हिल हमें एक ऐसी अदृश्य शक्ति से रूबरू कराते हैं जो हमारे चारों ओर तो होती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो शक्ति है संगति की। एक इंसान चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसकी सोच की एक सीमा होती है, लेकिन जब दो लोग जिनका उद्देश्य एक जैसा हो एक दूसरे के विचारों को समझते हुए साथ काम करते हैं तो एक तीसरा दिमाग उत्पन्न होता है, जिसे हिल ने मास्टरमाइंड कहा। यह तीसरा दिमाग किसी नए इंसान का नहीं होता, बल्कि वो एक ऊर्जा का केंद्र होता है, जहां विचार, जुनून और प्रेरणा एक दूसरे से टकराकर नए रास्ते खोलते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के पास सिर्फ अपना दिमाग होता तो क्या वो बल्ब जैसी क्रांतिकारी चीज बना पाते? नहीं। उनके पास एक टीम थी जिनके साथ वो अपने आइडियाज शेयर करते थे, जिनसे चर्चा करते थे, और वहीं से उन्हें ऐसी ऊर्जा मिलती थी जो उन्हें थकने नहीं देती थी। यही मास्टरमाइंड है, वो जादू जो इंसान को उसके सीमित ज्ञान और अनुभव से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जोड़ देता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, ये भावनाओं की बात भी है। जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारी सोच को समझते हैं, जो हमारे जैसे ही बड़े सपने देखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हम डरना छोड़ देते हैं और उस चीज की ओर कदम बढ़ाते हैं जो हमें सच में चाहिए। एक गरीब किसान के बेटे का सपना था कि वो अमीर बनेगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, न ही कोई संसाधन। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसा दोस्त जो उसके सपनों पर विश्वास करता था। दोनों मिलकर योजनाएं बनाते, रात भर बातें करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। आज वो लड़का एक करोड़पति बिजनेसमैन है। उसने खुद बताया कि अगर वो अकेला होता तो शायद कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन उस एक दोस्त की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ भी कर सकता है। यही है मास्टरमाइंड का कमाल। ये आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, ये आपकी रफ्तार भी बढ़ा देता है। ये न सिर्फ आपकी सोच को बड़ा बनाता है, बल्कि आपके अंदर वो आत्मबल भी भर देता है जो मुश्किल वक्त में भी आपको गिरने नहीं देता।
अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना, एक सपना पूरा करना या फिर कोई नया लक्ष्य हासिल करना, तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास ऐसा कोई इंसान है जो मेरी सोच को समझे? क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मेरे सपनों को अपना समझें? अगर नहीं तो आज से ही उन लोगों की तलाश शुरू कर दीजिए, क्योंकि अकेला आदमी सपना देख सकता है, लेकिन टीम में वो सपना हकीकत बनता है। मास्टरमाइंड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ बनता है। चलिए, अपने सपनों की दुनिया में अकेले मत जाइए, साथी चुनिए, विचार साझा कीजिए और मास्टरमाइंड की उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आपको अमीरी की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य, यानी द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इंसान की सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है सेक्स। ये न सिर्फ शरीर को उत्तेजित करती है, बल्कि हमारे सोचने, महसूस करने और क्रिएटिव होने की क्षमता को भी बहुत गहराई से प्रभावित करती है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही अनोखी और कम समझी जाने वाली सच्चाई को उजागर किया कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो इंसान महानता के शिखर तक पहुंच सकता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है सेक्सुअल एनर्जी को किसी और हायर पर्पस में बदल देना, मतलब उस जबरदस्त ऊर्जा को अपने गोल्स, ड्रीम्स और एम्बिशन की ओर मोड़ देना। ये वही ताकत है जो एक साधारण इंसान को भी कलाकार, बिजनेसमैन या लीडर बना सकती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे वो साइंटिस्ट रहे हों, एंटरप्रेन्योर, म्यूजिशियन या पॉलिटिकल लीडर, उनमें एक खास समानता थी। वो थे बेहद पैशनेट। उनकी अंदर की सेक्सुअल एनर्जी ने उन्हें इनर फायर दी, वो जलन, वो रेस्टलेसनेस, जिसने उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर किया। नेपोलियन हिल एक कहानी बताते हैं एक ऐसे इंसान की जो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में स्पार्क था। उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वो बार बार अपने फेलियर से टकराता, गिरता, लेकिन फिर उठ खड़ा होता। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की एनर्जी को समझा। उसे सिर्फ औरतों के पीछे दौड़ने में वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन में लगाया। और एक दिन वही इंसान एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। यही है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत, खुद को पहचानने की और उस रॉ एनर्जी को एक रचनात्मक दिशा में ले जाने की। अब सोचो, जब इंसान प्यार में होता है तो वो अपने बेस्ट वर्जन की तरह सोचता है। उसकी आवाज में जोश होता है, आंखों में चमक होती है और दिल में एक अलग ही वाइब्रेशन चलती है। यही वाइब्रेशन, यही भावना अगर सिर्फ रोमांस तक सीमित न रह जाए, बल्कि उसे अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी कला या व्यापार में डाल दिया जाए, तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सेक्सुअल एनर्जी कोई बुरी चीज नहीं है, ये प्रकृति की सबसे पवित्र ताकतों में से एक है। लेकिन जब इसे बिना दिशा के इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बनती है। वहीं अगर इसे ट्रांसम्यूट किया जाए, मतलब बदल कर किसी हायर एम में लगाया जाए, तो यही एनर्जी मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिव जीनियस में बदल जाती है। इस विचार को समझना आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन कोई इसे अपने जीवन में उतार लेता है, उस दिन से उसका हर फैसला, हर इमोशन और हर मूवमेंट एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, इसमें कुछ बात है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह बात कहां से आई। ये आई है उस रॉ, प्योर इनर एनर्जी से जिसे उसने कंट्रोल करना सीख लिया। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य यही है, अपने अंदर की सबसे पावरफुल भावना को एक ऐसी दिशा देना जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दे। अगर तुमने इसे जान लिया तो समझो तुमने वो चाबी पा ली है जो किस्मत के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। चैप्टर 11, अवचेतन मन यानी द सबकॉन्शियस माइंड। बचपन में जब कोई डरावना सपना आता था तो हम घबरा जाते थे, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ ठीक लगने लगता था, क्योंकि हमारी अवचेतन शक्ति रात भर हमारे जहन में चल रही होती है। वही शक्ति जिसे नेपोलियन हिल ने एक रहस्यमयी ताकत बताया है, द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है हमारे दिमाग का जो बिना बताए हमारे हर ख्याल, भावना और विश्वास को चुपचाप
ग्रहण करता रहता है। ये न सोता है न थकता है, बस लगातार सुनता है, महसूस करता है और धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं जो आप बार बार सोचते हैं, चाहे डर हो, लालच हो या विश्वास। वही बीज आपके अवचेतन में गिरते हैं। अब सोचिए, अगर आपने डर, असफलता और शंका के बीज बो दिए तो फल कैसे मिलेंगे? पर अगर आप विश्वास, समर्पण और सकारात्मक सोच के बीज डालें तो यही अवचेतन मन आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। भावनाएं सिर्फ अंदर की बातें नहीं हैं, ये ऊर्जा हैं जो हमारे हर निर्णय को, हमारे हर कर्म को दिशा देती हैं। जब कोई इंसान कहता है, मुझे यकीन है कि मैं एक दिन सफल होऊंगा, और वो यकीन दिल से महसूस करता है, तो उसका अवचेतन मन उस दिशा में काम शुरू कर देता है। सोचिए, एक मजदूर जो रोजाना कठिन मेहनत करता है लेकिन हर रात अपने मन में दोहराता है, एक दिन मेरा भी समय आएगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। हो सकता है शुरुआत में उसे कोई न माने, लेकिन उसका अवचेतन धीरे धीरे उसे मौके दिलाता है, रास्ते दिखाता है, और फिर एक दिन वही मजदूर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। लोग उसे किस्मत वाला कहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये उसकी सोच की ताकत थी। हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को सही या गलत नहीं मानता, वो तो बस ग्रहण करता है। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन इसे सच मान लेता है और उसी दिशा में आपको ढकेलता है। लेकिन अगर आप खुद से हर दिन कहते हैं, मैं काबिल हूं, मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मेरे अंदर ताकत है, तो आपका अवचेतन भी उसी हिसाब से आपको रास्ता दिखाने लगता है। यह एक आत्मा की तरह है जो आपके भीतर ही सो रही है, बस जरूरत है उसे जगाने की, उसे सही बातें सुनाने की। नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे शब्द हमारे भाग्य को लिखते हैं। आप अपने जीवन के लेखक हैं। जो कहानी आप अपने मन को सुनाते हैं, वही कहानी असल जिंदगी में बन जाती है। तो अगली बार जब आप अकेले हों, उदास हों या हार मानने को तैयार हों, एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अवचेतन को वो कहानी सुनाइए जो आप जीना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 12, मस्तिष्क यानी द ब्रेन। कल्पना कीजिए एक ऐसे रेडियो की जो आसमान में तैरती अनगिनत तरंगों को पकड़ता है और उन्हें आवाज में बदल देता है। अब सोचिए, अगर इंसान का मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही कर सकता हो तो क्या हो? नेपोलियन हिल हमें एक गहरे, रहस्यमयी लेकिन सच्चे अनुभव की ओर ले जाते हैं, जहां मस्तिष्क सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि एक रिसीविंग स्टेशन बन जाता है, जो ब्रह्मांड में तैरती हजारों लाखों विचारों की तरंगों को पकड़ सकता है। हमारा दिमाग सिर्फ खुद की सोच नहीं बनाता, बल्कि वो दूसरों की सोच, आइडियाज और ऊर्जा को भी ग्रहण कर सकता है। जब इंसान किसी मजबूत भावना से भरा होता है, तब मस्तिष्क का कंपन इतना तीव्र हो जाता है कि वह अन्य ब्रेन से ट्यून इन हो सकता है। यही कारण है कि जब दो पैशनेट लोग एक साथ बैठते हैं तो कुछ असाधारण विचार जन्म लेते हैं। वो कहते हैं ना, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार यहीं से शुरू होता है। सोचिए, आप अकेले एक विचार पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उसी तरह सोचता है, तो दोनों के मस्तिष्क एक साथ कंपन करने लगते हैं। यह कंपन, यह एनर्जी एक तीसरी अदृश्य शक्ति को जन्म देती है। यही है मास्टरमाइंड अलायंस का मूल जादू, जो इस चैप्टर से पहले बताया गया था और अब मस्तिष्क की शक्ति से और मजबूत हो जाता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर दिन एक एंटीना की तरह काम करता है, कभी आइडियाज भेजता है, कभी ग्रहण करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते, ना ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हम टीवी के सामने बैठकर दूसरों की कहानियां देखते हैं, लेकिन खुद के मस्तिष्क में चल रही कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे हैं, ना ही कोई बड़ा संपर्क, लेकिन उसके भीतर एक स्ट्रांग बिलीफ है, एक बर्निंग डिजायर है कुछ बड़ा करने का। वो अकेला है, लेकिन उसका मस्तिष्क अकेला नहीं। वह रोज अपने विचारों को रिफाइन करता है, बार बार एक ही सपना देखता है और अपने ब्रेन को एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है।
जो इवेंचुअली दुनिया के महान विचारों से कनेक्ट हो जाती है, और फिर जैसे जादू हो गया हो, उसे एक ऐसा आइडिया आता है जो सब कुछ बदल देता है। असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रेन की वह ताकत है जिसे हिल वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, उतना ही ब्रह्मांड हमें वैसी ही चीजों से कनेक्ट करता है। यही है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान। अब बात आती है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। जवाब है, सोचिए बड़ा, सोचिए लगातार, और सोचिए भावनाओं के साथ। जब आप अपने विचारों में जुनून भरते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे एम्पलीफाई करता है। वो विचार ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैलते हैं और फिर वापस लौटते हैं अपने साथ नए आइडियाज, नए मौके और नए लोग लेकर। तो अगली बार जब आप चुपचाप बैठे हों, अपनी जिंदगी की दिशा सोच रहे हों, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा मस्तिष्क रिसीविंग मोड में है? क्या मैं अपने विचारों को इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली बना रहा हूं कि वो दुनिया को छू सकें? याद रखिए, दुनिया के हर सफल इंसान का मस्तिष्क भी आपके जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे एक एंटेना की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया था। अगर आप भी अपने ब्रेन को एक शक्तिशाली विचारग्राही यंत्र में बदलना चाहते हैं, तो उसे सही इमोशंस, सही डिजायर्स और सही विश्वास के साथ ट्यून कीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी सोच आपकी किस्मत का नक्शा बदल देती है। चैप्टर 13, छठी इंद्रिय यानी द सिक्स्थ सेंस। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति हो जो बिना कुछ कहे ही तुम्हें आने वाले खतरों का एहसास दिला दे, या फिर जब तुम किसी बड़े फैसले के मुहाने पर खड़े हो तो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सही दिशा में धकेल दे। यह कोई जादू नहीं है, यह है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसानी दिमाग में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है जो न तो आंखों से देखी जा सकती है, न ही कानों से सुनी जा सकती है, लेकिन वो होती जरूर है। और जब इंसान अपने जीवन को उस स्तर तक ले जाता है जहां उसका अनुभव, ज्ञान और विश्वास एक गहराई तक पहुंच जाता है, तब ये छठी इंद्रिय जाग जाती है। कल्पना करो, तुम एक शांत रात में अकेले बैठकर अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो। बाहर की दुनिया एकदम खामोश है, लेकिन तुम्हारा मन तूफान से भरा हुआ है। तभी तुम्हें एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई जवाब अंदर से खुद ब खुद आ रहा हो, कोई सलाह, कोई चेतावनी या कोई प्रेरणा जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। वो ही तुम्हारी छठी इंद्रिय है, तुम्हारा इंट्यूशन जो चेतना के बाहर से आता है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत भावुक किस्सा भी शेयर किया था जब वो अपने इनविजिबल काउंसलर्स यानी अदृश्य मार्गदर्शकों से मिलने लगे। उन्होंने अपने दिमाग में ऐसे महान लोगों की कल्पना की जिन्हें वो आदर्श मानते थे, एब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और भी कई। हर रात सोने से पहले वो अपनी आंखें बंद करते और एक काल्पनिक सम्मेलन बुलाते जहां वो इन लोगों से बातचीत करते, सलाह लेते और उनकी सोच को अपने भीतर उतारते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये संवाद उनकी सोच में गहराई ला रहे हैं, उन्हें वो सुझाव दे रहे हैं जो उन्होंने कभी किताबों में नहीं पढ़े थे। यही है छठी इंद्रिय की असली ताकत। यह तुम्हें अपने अंदर की उस दुनिया से मिलवाती है जो बाहर की भीड़ भाड़ में कहीं खो गई है। और जब इंसान लगातार डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन और परसिस्टेंस जैसे प्रिंसिपल्स को अपनाता है, तब दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है जहां ये छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। सोचो, क्या तुमने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जब बिना कोई कारण तुम्हारा मन किसी चीज के लिए हां या ना कर गया हो और बाद में वो फैसला सही साबित हुआ हो? यही वो सटल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें दिमाग हमें भेजता है, पर हम उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। द सिक्स्थ सेंस कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हर किसी को यूं ही मिल जाए। ये तब आती है जब इंसान खुद को समय देता है, खुद के अंदर झांकता है और अपनी भावनाओं, विचारों और आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाता है। ये तुम्हारे दिल की आवाज है जिसे सुनने के लिए तुम्हें खामोशी की जरूरत होती है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो, अपने सपनों को ईमानदारी से जीते हो, तब एक वक्त आता है जब ये छठी इंद्रिय तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि असली सफलता केवल मेहनत या प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि उस अनदेखी शक्ति से आती है
जो हमें सही समय पर सही कदम उठाने की हिम्मत देती है। और यही शक्ति है द सिक्स्थ सेंस। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करो। कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी सिक्स्थ सेंस महसूस की है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हारे अंदर छुपी उस ताकत को जगाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।